जैसा कि आपको पता है कि हम जो आपको लगातार 50 क्वेश्चन जो है रोजाना MCQ बिहार से रिलेटेड करवा रहे हैं, तो आज उसी का 200 क्वेश्चन समाप्त हो टोटल 4 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, ये 5वां वीडियो है, छठा वीडियो है, 5 वीडियो बना चुके हैं। ये जो आज है वो सेट नंबर 6 है। MCQ 251 से शुरू होगा, 200 हम करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 251 है, बिहार के प्राचीन राजवंशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? बिहार के प्राचीन राजवंशों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? पहला है नंद वंश, दूसरा है मौर्य वंश, तीसरा है गुप्त वंश और चौथा है मौखरी वंश। और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार में प्राचीन राजवंशों में कौन शामिल नहीं है? मौखरी वंश जो नहीं था बिहार में, जी आपका राइट हो जाएगा। बिहार में प्राचीन राजवंश में मौखरी राजवंश शामिल नहीं है। मौखरी राजवंश जो है वंश शासन गुप्त राजवंश के पतन के बाद स्थापित हुआ था। जो बिहार के निवासी मौखरी लोग को चक्रवर्ती गुप्त राजवंश के समय चंद्रगुप्त लोगों को समान थे। तो मौखरी राजवंश जो है, मौखरी वंश के लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज तथा राजस्थान के बड़वा क्षेत्र की 3री सदी में फैले हुए थे। मौखरी वंश के शासन उत्तरगुप्त के वंश के चौथे शासक कुमार गुप्त के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें ईशान वर्मा ने मौखरी वंश के मगध को छीन लिया था। मौखरी वंश के समांत में अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। कन्नौज के प्रथम मौखरी वंश का समान थरी वर्मा था, उसने 510 ईस्वी में शासन किया। इसका वैवाहिक संबंध उत्तर वंशीय राजकुमारी हर्षगुप्त के साथ हुआ था। ईश्वर वर्मा का विवाह उत्तर गुप्त वंशीय में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 253 है। क्वेश्चन ये क्या था? 251 था। क्वेश्चन नंबर 252 है, विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ था? पहला अर्थवेद, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद, आचार संगीत। इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। शतपथ ब्राह्मण का विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ था? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ था, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253 है, बिंबिसार ने निम्नलिखित में किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो केसला देवी, चेलमना, क्षेमा, अमरपाली। इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि बिंबिसार की 3 बीवी थी, जो कोसला भी थी, चेलना भी थी और क्षेमा भी थी। तो A+B+C, राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, इनमें से एक से अधिक। पुराणों के अनुसार बिंबिसार को श्रेमिक कहा गया। क्या कहा गया? श्रेमिक। किसे कहा गया? बिंदुसार को। बिंबिसार ने मगध यक्ष और सामान का वैवाहिक संधियों विजय के माध्यम से काफी बढ़ा। एक रानी थी केसला देवी, राजा प्रिंसजीत की बहन थी। किसकी थी? राजा प्रिंसजीत की बहन। दूसरी रानी थी चेलना, जो वैशाली के राजा चेतक की पुत्री थी। और तीसरी मध्य देश की कुरु राजकुमारी क्षेमा। बिंबिसार को बरहादत्त को परास्त कर अंगराज को विजय प्राप्त किया। बिंबिसार ने किसे? बरहादत्त को परास्त करके अंगराज पर विजय प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 254 है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता निम्नलिखित में किसके कान में लगा था? आर्बुरुसपुस्ट, कनिंगम, हिटलर, मैकेजी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता निम्नलिखित में किसके काल में लगा था? तो क्या हो जाएगा? कनिंगम, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255 है, आर्यभट्ट का संबंध निम्नलिखित में किस नगर से था? चंपा से, नालंदा से, राजगीर से, पाटलिपुत्र से। इनमें से कोई नहीं। आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज किया था, ये बिहार के पाटलिपुत्रा नगर से थे। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 256 है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद निम्नलिखित में कहाँ स्थित था? कुम्हाड़ में, राजगिरी में, वैशाली में, मनेर में। इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद निम्नलिखित में कहाँ स्थित था? कुम्हाड़ में। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257 है, वास्तुकार महागोविंद निम्नलिखित में किस शासक के दरबार में था? अशोक के, शिशुनाग के, बिंबिसार के, अजातशत्रु से। इनमें से कोई नहीं, इनमें से। वास्तुकार महागोविंद निम्नलिखित में किसके शासक? क्वेश्चन 57 है, वास्तुकार महागोविंद निम्नलिखित में किस शासक में दरबार में था? अशोक के, शिशुनाग के, बिंबिसार के, अजातशत्रु। इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। वास्तुकार महागोविंद निम्नलिखित में किस शासक के दरबार में था? तो किसका हो जाएगा? बिंबिसार। बिंबिसार का था, सी आपका राइट होगा। वास्तुकार महागोविंद मगध शासक बिंबिसार के दरबार में था। उनका नाम खादिर, सार, भील और सैनिक था। वे पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन रानी चेलना के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन स्थापित की थी। उन्होंने अंगराज को जीतकर अपने साम्राज्य में विस्तार किया। यही विस्तार आगे चल के मौर्य साम्राज्य में आधार बना। क्वेश्चन नंबर 258 है, मगध राज में प्रसिद्ध शिक्षक जीवक किसके शासनकाल में सुघोषित था? मगध राज के प्रसिद्ध शिक्षक जीवक किसके शासनकाल में? जरासंध, बिंबिसार, विहिर्द, अशोक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। तो ये जो था जीवक, ये बिंबिसार का था। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 259 है, किसके शासनकाल में 483 ईस्वी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? शिशुनाग, अजातशत्रु, कालाशोक,
अशोक, पालाशोक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से। तो आपको पता है कि महात्मा जो है पहला जो हुआ था वो राजगिरी या गिरिवंश कहिए, ठीक है। तो शासन जो था वो था अजातशत्रु का। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 260 है, निम्नलिखित में मगध राज का प्रारंभ किसने किया था? भगवान बुद्ध ने, अशोक ने, वेद ने, बिंबिसार ने, इनमें से कोई ने, इनमें से अधिक। निम्नलिखित में मगध राज में राज का प्रारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? वीरदत्त ने। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261 है, निम्नलिखित में जरासंध के पिता का नाम था? अशोक, वीरदत्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। निम्नलिखित में जरासंध के पिता का क्या नाम था? वीरदत्त। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262 है, निम्नलिखित में किस शासक ने मगध राज को एक राज्य का गौरव प्रदान किया था? बिंबिसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, अजातशत्रु ने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक सदी। निम्नलिखित में किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य गौरव प्रदान किया था? बिंबिसार ने। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263 है, बिहार के किस स्थान से काले चमकीले मृत भान प्राप्त थे? पटना से, बोधगया से, बक्सर व चिरान से, भागलपुर, दरभंगा से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। 263 में बिहार के किन स्थानों पे काले चमकीले मृतान प्राप्त हुए? तो क्या हो जाएगा? बक्सर व चिरान से। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 264 है, शेर शाह ने निम्नलिखित किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? चौसा, बिलग्राम, पलासी, बक्सर युद्ध। शेर शाह ने निम्नलिखित में किस युद्ध में पराजित किया था? तो कौन सा था? चौसा का युद्ध था। ए आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, इसमें देखिए चौसा युद्ध भी होगा और बिलग्राम युद्ध, ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चौसा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध था, जो 26 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा की जगह पर लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की हार हुई। पुनः फिर 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 265 है, बिहार में तुर्क शासन कब का युग कब से शुरू हुआ था? 1103, 1345, 1203, 1432, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में तुर्क शासन का युग कब से शुरू हुआ, ये आपको बताना है। 1203 ईस्वी से। सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिहार में तुर्क शासन का युग का शुरुआत 1203 से माना जाता है। बिहार के प्रथम तुर्क आक्रमण बख्तियार खिलजी जो सन 1200 के आसपास में किया था, परंतु इसके आक्रमण से पूर्व बिहार में तुर्कों का आगमन था। तुर्कों का प्रारंभिक प्रभाव क्षेत्र पटना जिले के मनेर था। बख्तियार खिलजी ने मगध क्षेत्र को आक्रमण कर लूटने के पश्चात से आधुनिक बिहार शरीफ ओदंतपुरी पर आक्रमण किया। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूटने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर तहस नहस किया। इसी समय आधुनिक बख्तियारपुर शहर को बसाया। उसी दौरान बिहार शरीफ को तुर्कों का केंद्र के रूप में उभरा था। क्वेश्चन नंबर 266 है, शेर शाह द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कार्य किया गया? पहला है जब्त प्रणाली की शुरुआत, दूसरा है सिकंदरी का एवं दंडी प्रयोग, तीसरा है रुपया में प्रचलन, डी में उपयोग से सभी, ई में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ई लेते हैं जब्त प्रणाली, ए हो जाएगा, और सी, ए प्लस सी हो जाएगा, तो ई हो जाएगा आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 267 है, अंग्रेज की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बनाया था? 1680, 1690, 1664, 1654, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। अंग्रेजों ने पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक को कब बनाया था? 1664। सी आपका राइट हो जाएगा। अंग्रेजी पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक 1664 में बन गया था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से फ्रांसीसी पटना अपना कारखाना स्थापित नहीं किया था। मुगल शासक शाहजहां के काल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। किसके शासन में? शाहजहां के। क्वेश्चन नंबर 268 है, बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार के स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महान शाखा को शिक्षा के रूप में दी जाती थी। महान शाखा जो है वो बौद्ध धर्म से था। ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 269, नालंदा विश्वविद्यालय भारत के सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए प्रचर्चित था। यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो भारत के सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, वो बिहार में। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए सर्चित केंद्र बना था। राज्य में स्थित कहाँ था? बिहार राज्य में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 270 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस काल में हुई थी? मौर्य काल, मध्यकाल, गुप्त काल, मुगल काल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस काल में हुई थी? तो हो जाएगा आपका गुप्त काल। सी आपका राइट है। गौरवशाली इतिहास प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी। कैमी 5वीं सदी। बख्तियार खिलजी ने 1193 के आक्रमण के बाद नेस्तनाबूद कर दिया था। गुप्त शासक कुमार गुप्त वर्तन के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसके? कुमार गुप्त। क्वेश्चन नंबर 271 है, निम्नलिखित में झारखंड राज्य से पहले किस राज्य सरकार ने जेपी आंदोलन
को पेंशन देने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, इनमें से निम्नलिखित में झारखंड राज्य से पहले किस राज्य सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की? अपना प्यारा बिहार। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 272 है, निम्नलिखित यात्री में बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री था हेंगसोंग मेघानिस्फहान। आगे ऑप्शन है चौथा इत सिंह। तो निम्नलिखित में बिहार की यात्रा मेघासिंह जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेकुलर निकेटर का ये था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 273, बिहार में लगनी राज निम्नलिखित में किस अवसर पर गाया जाता है? दिवाली के त्यौहार पे, विवाह के अवसर पर, अंतिम संस्कार के समय, जन्मोत्सव में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में जो है वो लगनी राग गाया जाता है, आपको बताना है वो किस उत्सव पे गाया जाता है। तो बिहार में जो है विवाह के अवसर पे। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 274, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार की यात्रा किस शब्द में की थी? 6वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, इनमें से कोई नहीं, इनमें चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो 7वीं शताब्दी। सी आपका राइट हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इत सिंह एक चीनी यात्री एवं बौद्ध भिक्षु था जो 675 के सुमात्रा के रास्ते से समुद्री मार्ग पर आया था और 10 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। उसने वहां के प्रसिद्ध आचार्यों से संस्कृत तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथ को पढ़ा था। 1691 में इत सिंह ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ भारत, कौन सा था? भारत तथा मलय द्वीपपुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण लिखा। उसने नालंदा एवं विक्रमशिला विद्यालय तथा उस समय भारत में प्रकाश डाला। इस ग्रंथ में उन्हें काल में महाभारत राजनीतिक इतिहास के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिली, परंतु वह ग्रंथ बौद्ध धर्म और संस्कृत साहित्य में इतिहास में अमूल्य स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 275 है, निम्नलिखित में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सम्राट कब बना था? 341, 321, 321, 311, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। निम्नलिखित में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट कब बना था? 321 में। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 276 है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? महेंद्र को, कौटिल्य को, बाणभट्ट को, संमित्रा को, इनमें से कोई नहीं, इनमें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संमित्रा दोनों बेटे बेटी को भेजे थे। राइट आंसर ई हो जाएगा। 200 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ तो रक्तचाप के पश्चात अशोक ने हृदय व्याकुल था, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संमित्रा को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 277 है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत में से क्या? अर्थशास्त्र, मुद्रारक्ष, इंडिका, देववार्णक अभिलेख, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इंडिका है। सी आपका राइट हो जाएगा। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत इंडिका है। इंडिका मेगासनिद यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत के फिर राज विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसकी संधि करने पर बेबस होना पड़ा। संधि के अनुसार मेगासनिद नाम का एक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया। वह कई वर्ष तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसे इंडिका नामक पुस्तक में किया। मेगासनिद के अनुसार भारत में सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था। वह नगर गंगा और सोन के संगम पे बसा था। इसकी लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 1.25 मील। नगर के चारों एक दीवार है जिसमें 64 द्वार, 570 दुर्ग। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 278 है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष निम्नलिखित में किस शासन के अधीन प्रारंभ हुआ था? बिंबिसार, जरांध, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष निम्नलिखित में किस शासन के अधीन प्रारंभ हुआ था? बिंबिसार। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 279 है, बिहार में कहाँ पे अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया? बिहार में कहाँ पे अलीवर्दी खान को पराजित किया मराठे को? फतुहा के समीप, मुंगेर के, पूर्णिया के समीप, पटना के समीप, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार में कहाँ पर अलीवर्दी खान ने मराठे को? फतुहा के समीप। ये आपका राइट होगा। बिहार में फतुहा के समीप अलीवर्दी खान ने मराठे को पराजित किया। 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना था। अलीवर्दी खान ने 2 करोड़ रुपए में मुगल बादशाह को देकर नवाब पद को वैधानिक प्राप्त किया और अंग्रेजों के साथ इसके अच्छे संबंध थे, लेकिन अंग्रेज का दुर्गीकरण, किलीबंदी करने का अधिकार नहीं था। इसने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी से की थी। किसने? अलीवर्दी खान ने। यदि इन्हें न छोड़ा जाए तो यह शहद देंगे, यदि इन्हें छोड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 280 है, उत्तर बिहार के कन्नाट शासकों का अंत निम्नलिखित में किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। उत्तर बिहार के कन्नाट शासकों का अंत निम्नलिखित में किस सुल्तान में हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 281 है, बिहार निवासी बिस्मिल्लाह खां के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया। दूसरा, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तीसरा, शहनाई वादन में सर्वश्रेष्ठ थे। चौथा, उन्होंने 8 शादियां किया था। इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। इनमें से कौन सा उनका सही है? तो बिहार गौरव से सम्मान किया था, ये भी सही है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। शहनाई वादन से सर्वश्रेष्ठ, ये भी सही है। ये 8 शादियां गलत है। A, B, C सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 282 है, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेदिक स्थान किस शहर में? भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान स्थान कहाँ पे है? तो ये पटना में। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 283 है, बिहार में अति निर्धन वर्ग के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई? भारतीय स्टेट बैंक, विश्व बैंक, एशियाई बैंक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार में निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से शुरू की गई है? विश्व बैंक। भी आपका राइट हो जाएगा। बिहार में अति निर्धन वर्गों की जीविका की परियोजना विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की है। विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्र को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों को आर्थिक सहायता देना। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों के वित्त सलाह देता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी है और इसकी स्थापना 1944 में हुई। क्वेश्चन 284, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति निम्नलिखित में कौन? रवि स्वरूप धवन, रणवीर वर्मा, दीपक कुमार सेन, राजेश बलिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? रणधीर वर्मा। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 285, निम्नलिखित में बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? किशन वर्मा, कान्ही राम रामदेव, भोला पासवान शास्त्री, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। निम्नलिखित में बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला प्रसाद शास्त्री। डी आपका राइट हो जाएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे। अगर मुस्लिम पूछे तो अब्दुल गफूर हो जाएगा। पहली महिला बिहार की पूछे तो राबड़ी देवी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 286, बिहार राज्य में सावर्धिक गंधक का उत्पादन किस जिले से होता है? किशनगंज, रोहतास, भागलपुर, पटना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार राज्य में सावर्धिक गंधक का उत्पादन किस जिले से होता है? रोहतास। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 287 है, वे प्रख्यात कवि विद्यापति निम्नलिखित में कहाँ के निवासी थे? अजमेर के, मधुबनी के, मधेपुरा के, मालदा टाउन के, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। प्रख्यात जो है विद्यापति निम्नलिखित में कहाँ के थे? मधुबनी। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 228, निम्न में से बिहार के किस महाकवि ने के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? रामाधारी सिंह दिनकर, महाकवि विद्यापति, केदारनाथ मिश्र, प्रभाकर, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। निम्न में बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग जो है गीत घर घर गाए जाते थे? महाकवि विद्यापति। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 289 है, बिहार के मुख्य मिथिला व दरभंगा जिले में लगनी राज किस समय गाए जाते हैं? मुंडन संस्कार के, विवाह के समय, अंतिम संस्कार, होली के समय, इनमें से कोई नहीं। तो लगनी राज जो है वो आपको मिथिला के दरभंगा जिले में ज़्यादा गाया जाता है, तो वो विवाह के समय। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 290 है, भगवान महावीर के देवासान बिहार में कहाँ हुआ था? पावापुरी, राजगिरी, पूर्णिया, मनेर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। भगवान महावीर का देहावसान बिहार के कहाँ हुआ था? पावापुरी में। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 291 है, बिहार के किस स्थान पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? पटना, वैशाली, पावापुरी, बोधगया, इनमें से कहीं। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वैशाली। बिहार के वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी संसार को विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और सन्यासी धारण से आत्मकरण के पथ निकल गए। दीक्षा प्राप्ति के बाद 12 वर्ष और 6.5 महीने तक कठोर समस्या के बाद 6 साल 5 महीने पे वैशाख शुक्ल दशमी ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को कबल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति है। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कबल्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 292, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी शासक निम्नलिखित में कौन था? तो है पहला कुंवर सिंह, शेरशाह सूरी, बिंबिसार, अशोक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? शेरशाह सूरी। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 293 है, बिंबिसार व अजातशत्रु निम्नलिखित में किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, कनक वंश, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिंबिसार एवं अजातशत्रु निम्नलिखित में किस वंश के शासक थे? तो क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। ये आपका राइट होगा। मगध पे जो है शासन के काम करने वाले वंश के बारे में देख लीजिए। पहला है हर्यक, फिर है शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कन्व। पहले कौन है? हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कन्व। याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 294 है, बिहार में धातु परस्मयुक्त अवशेष कहाँ से मिले? चिरान से, चेचर से, सोनपुर से, मनेर से, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार से धातु परस्त जो है आपको मिला है, तो चिरान से भी, चेचनपुर से भी, ठीक है, चिरान से, चेचर से, मनेर से, सोनपुर से, इसीलिए ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 295 है, यूनानी दूत डायमेकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बिरदत, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। यूनानी दूत डायमेकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? बिंदुसार। भी आपका राइट। बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, मौर्य सम्राट के पिता थे, ठीक है, बिंदुसार। बिंबिसार दादा थे।
296 का अली गौहर निम्नलिखित में कब पटना का घेरा डाला था? 1745, 1760, 1780, 1778, इनमें से कोई नहीं। इनमें से अली गौहर ने निम्नलिखित में कब पटना पर घेरा डाला था? 1760 भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 297 बिहार के क्षेत्र में 1757-58 में मगध, मीर जाफर एवं अंग्रेज का विरोध किसने आरंभ किया था? राजा रामनारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खान ने, सुंदर सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। इनमें से बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 में मगध, मीर जाफर और अंग्रेज के विरोध किसने आरंभ किया था? सी और डी, कामगार खान ने और सुंदर सिंह ने। तो ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 298 निम्नलिखित में कौन बिहार के प्रथम नवाब नाजिम था? राजा सिताब राय, सुजात खां, अली गौहर, राजा रामनारायण, इनमें से कोई नहीं। इनमें से निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नवाब नाजिम था? क्या हो जाएगा? राजा राम नारायण। जी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 299 है शेर खां का वास्तविक नाम निम्नलिखित में क्या था? सलीम, फरीद, मोहम्मद, अकबर, इनमें से शेर खां का वास्तविक नाम निम्नलिखित में क्या था? फरीद खां। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 300 क्या है? बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा निम्नलिखित में कहाँ है? सासाराम में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, इनमें से कोई नहीं। बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा सासाराम में। ये आपका राइट होगा। शेर शाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में। यह मकबरा बिहार का एक पठान सम्राट शेर शाह सूरी की याद में बनाया गया था, जिसे मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत के सूरी साम्राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों 300 क्वेश्चन हो गया आज का जो वीडियो, यही हम समाप्त करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।